आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 12 का लेसन 1 ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में एक जज रहे। वे 1950 में भारत में आए। यहाँ आने पर वे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिले, विशेष रूप से एक छोटी लड़की से मिले जो कि बहुत गरीब थी और टोकरियाँ बेचती थी। वे भारत की संस्कृति से, भारत के लोगों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एक पत्र लिखा। आइए हम इस लेसन की शुरुआत विस्तार पूर्वक करते हैं। आइए हम पहला पैराग्राफ देखें। लेखक कहता है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। लेखक कहता है लेफ्ट मैंने छोड़ देना, आई हैड लेफ्ट मैं छोड़ दिया था नई दिल्ली को, फॉर हिमालय मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया। आई वॉज गोइंग मुझे जाना था, आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन मुझे बरेली रेलगाड़ी से जाना था, एंड देन बाई कार टू रानीखेत और उसके बाद कार द्वारा रानीखेत। यहाँ पे राइटर बताता है रानीखेत के बारे में। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी। हिल स्टेशन माने पर्वतीय क्षेत्र, लोकेटेड माने स्थित ऑन 6000 फुट 6000 फुट की ऊंचाई पर। अपोजिट माने सामने। ए 120 माइल स्टेट माने फैली हुई, 120 मील फैली हुई। स्नो कैप्ड हिमालय माने बर्फ से ढकी हुई हिमालय। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर एक पुरानी अंग्रेजों की सेना की छावनी पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी की रफ्तार धीमी थी, यानी कि वो धीमी चलती थी। एंड इट स्टॉप्ड और यह रुकती थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन और यह मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुका करती थी। एट एवरी स्टॉप जब जब ट्रेन रुकती थी, रुकने पर आई स्वंग ओपन मैं खोलता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट माई डिब्बे को। कहता है कि एट एवरी स्टॉप हर ठहराव पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। आगे देखें। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से लोग थे? सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सोल्जर सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स फेरी वाले। यानी कि प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी वाले थे। आगे कहता है कि ऑलमोस्ट में लगभग ऑलमोस्ट एवरीवन लगभग हर कोई। वॉज बेयरफुट में नंगे पाँव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुआ था। गारमेंट्स मैंने कपड़े। फिर कहता है कि आई वुड आस्क मैं पूछता, आई वुड आस्क एटलीस्ट मैंने कम से कम। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल, कम से कम मैं 3 लोगों से पूछता। बिफोर इस आई कुड फाइंड इसके पहले तब मैं पाता वन हु स्पोक इंग्लिश, जब कोई एक इंग्लिश बोल सकता था, क्योंकि हर भारतीय को इंग्लिश नहीं आती थी। कहने का मतलब ये है कि वह कम से कम 3 लोगों से प्रश्न पूछता, कुछ पूछता तो कोई एक मिलता जो उसके उत्तर का जवाब दे पाता था। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर, कहता है कि अफेयर माने मामला। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर, हमने दुनिया के मामलों के बारे में बातें की। एंड
एवरी मेजर, मेजर माने प्रमुख, एंड एवरी मेजर टॉपिक माने विषय पर, ऑफ न्यूज ऑफ डे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस माने घटित हुई, और दिन में मुख्य रूप से घटित हुई समाचार के बारे में, मुख्य विषय के बारे में बातें की। आगे कहता है कि इन दिस वे माने इस प्रकार से, इन दिस वे इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट माने पाने की, गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन माने राष्ट्र की भावनाओं को, इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग माने निरीक्षण कर रहा था, चेकिंग ओपिनियन, ओपिनियन माने राय, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट माने सूचनाएं, ऑफिशियल माने ऑफिशियल दृष्टिकोण। लेखक कहता है कि इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था, और उसका सूचनाओं के आधार पर और ऑफिशियल दृष्टिकोण के आधार पर चेक कर रहा था। अर्थात वो देख रहा था अमेरिका और भारतीय दोनों लोगों के बारे में, वो तुलना कर रहा था कि यहाँ पर और अमेरिका दोनों के देशों के लोगों में, लोगों के कार्यों में, लोगों के विचारों में क्या फ़र्क है। आगे देखें, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। यहाँ पे बताता है विलियम डगलस कि जो ट्रेन से जा रहा था उसके बारे में, जो उसको दिखाई पड़ा कृषि क्षेत्र, उसके बारे में बता रहा है। द रूट, रूट माने मार्ग, द रूट ले थ्रू मार्ग जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट माने सबसे समृद्ध, इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर में कृषि, जो मार्ग था, ट्रेन का जो मार्ग था वह भारत के सबसे समृद्ध कृषि एरिया से, किसके क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस माने यह, दिस वॉज यह था, प्लेन माने मैदान, अपर गंगा या ऊपरी गंगा का प्लेन मैदान था, समतल मैदान था। गंगा 8,000 फीट सी लेवल, 8,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से 1,000 फीट की ऊंचाई पर। बट ट्रॉपिकल माने गर्म, लेकिन गर्म था। गंगा वॉज ब्राउन सेल्ट, गंगा का भूरा पानी था। सोलन माने भरी हुई थी, विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से गंगा भरी हुई थी। इट ओवरफ्लो माने डुबो रखा था, यानी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, तेज बहाव था, अधिक बहाव था। इट ओवरफ्लो, इंडेंटिंग माने डुबो रखा था। 1000 माने 1000 ऑफ एकड़ था राइस, इसने हजारों एकड़ धान के खेत, चावल के खेत को पानी में डुबो रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस माने फैले हुए, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रॉस देन मैंस हेड, मनुष्य के सर से ऊंची ऊंची घासें थी, फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन माने कटीले पेड़ थे, स्केप्ट कहीं कटीले पेड़ थे। फॉर एन ओकेशनल क्लम्स ऑफ ट्री, कहीं कहीं क्लम्स माने समूह, कहीं कहीं समूहों में पेड़ थे। द होम ऑफ टाइगर्स, वहाँ पे चीते थे। एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरा, पाइथन कोबरा ये जो है विषैले सांप होते हैं, ये सब उसने देखा। आगे बता रहे एवरीवेयर माने हर जगह, एवरीवेयर इल्स, इसके अतिरिक्त देयर वॉज फ्लैट लैंड, फ्लैट माने चौरस भूमि, उपजाऊ भूमि। एवरीवेयर इसके अतिरिक्त इल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, होरिजन में क्षितिज, इसके अलावा जो है चौरस भूमि क्षितिज तक दिख रही थी, फैली हुई थी। बट डॉटेड माने बीच बीच में बिखरे हुए थे, बट डॉटेड लेकिन बीच बीच में, हेयर एंड देयर माने कहीं कहीं, देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, कहीं कहीं पवित्र बरगद का पेड़ था। और बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, अथवा कतारों में पाकड़ का पेड़ था। सैप्ड माने आकार था, सैग लाइट इल्म होता है जंगली पेड़ के आकार का। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, थिक माने मोटे, ट्विस्टेड माने मुड़े हुए ट्रंक्स, और उनके तने मुड़े हुए मोटे थे। हॉट माने गर्म, हॉट हेम्ड माने नम, हॉट हेम्ड एयर वाज मूविंग, गर्म नम हवा चल रही थी। इन फ्रॉम दी साउथ नॉर्थ, साउथ वेस्ट,
साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नम हवा चल रही थी। आगे देखिए मंकीज, मंकीज मीन्स बंदर, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, कुछ इसमें मदर मंकी थी, विद बेबीज माने बच्चों को, क्लिंगिंग माने चिपकाई हुई, टू देम अपने साथ बच्चों को चिपकाई हुई थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ अपने पेट के नीचे चिपका करके वो राइडिंग में चल रही थी। स्वंग ऑफ माने कूदती थी, स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्टेशन से जो बंदर थे वो पेड़ पर बैठे थे और कूदते थे। लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में। आगे देखें दी विलेजेज, कहता है द विलेज वी पास्ड, जो गांव गुजरते थे दिखाई पड़ते थे। हैड वॉल्स, जो उनकी दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्स, उनके मड मिक्स माने गोबर से या कीचड़ से, मिक्सड विद वाटर एंड कोडन, कोडन माने गोबर, यानी कि घर की जो गुजरते थे उनकी दीवारें मिट्टी में गोबर मिला करके बनी हुई थी। आगे देखें देयर पीक्ड रूफ, पीक माने छत, पीक्ड रूफ ऊपर की जो छत थी वह थैच्ड यानी कि छप्पर, उनके घरों की ऊपर छप्पर पड़ी थी। बंडल्स ऑफ ग्रास, जो घास थे बंडल में बना करके, टाइट माने बांधा हुआ था। बम्बू पोल्स, बांस के जो पोल बनाए थे, खंभे छोटे छोटे बम्बू बना करके, बांस के टुकड़े बना करके उसमें घास को बांधा गया था। स्प्रेड माने फैलाया हुआ था। अक्रॉस द रैफ्टर, रैफ्टर माने बल्ली कहेंगे, छत कहेंगे, छत आपस लगाएं, यानी छत पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक बांस लगे हुए थे और उसके बीच में घास को बांधी हुई थी। इस प्रकार से उनकी छप्पर थी घरों के ऊपर। आगे कहता है दैट डे, उस दिन, पंकिन वाइन्स माने है लौकी की लताएं जो थी, दैट ग्रीव ओवर, वो विकसित हो गई थी, देम विकसित होकर के, देम माने उस पर चढ़ गई थी, यानी कि दीवालों पर, उस पर यानी कि छप्पर पर चढ़ गई थी। वर इन ब्लूम, ब्लूम माने खिलना, खिली हुई थी, वर इन ब्लूम खिलना। ट्रेलिंग माने लटकना, ट्रेलिंग स्टेक माने लाइनें पड़ जाना, ऑफ येलो ओवर ड्रेव वॉल्स, भूरे रंग की दीवालों पर। लेखक कहना चाहता है कि दैट डे पंकिन वाइन्स, जो लौकी की लताएं थी वे विकसित हो गई थी और वो लटक रही थी, और उन पर कोई दूसरा पेड़ का जो फूल था वो उस पर लटक रहा था, और खराब दीवालों को, जो ड्रेव वॉल्स, जो भूरे रंग की दीवारें थी उस पर ये लताएं ये लटक रही थी। आगे देखें एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड माने बाधित होना। कहता है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग माने बात करने का क्रम, विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड माने बाधित होना। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का क्रम बाधित हो गया, यानी टूट पड़ा। एस सून एस, जैसे ही, इलाइटेड माने उतरना, एज सून एज आई इलाइटेड, जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे समूह के रूप में, गेदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों इकट्ठा हो गए। दे वर सेलिंग, वे बेच रहे थे, बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ की बनी हुई टोकरियाँ थी। रीड बास्केट, हथकंडे की बनी हुई थी। विद द सिंपल डिज़ाइन, उसमें साधारण रूप से डिजाइनें बनी थी। एंड पैटर्स माने उन टोकरियों पे नमूने बने हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट, हेल्ड माने आगे बढ़ाना, उठाए रखना। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, वो चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, कहता है कि मैं नहीं जान पाया। बट कन्वे, कन्वे माने प्रकट होना, बट कन्वे लेकिन प्रकट होता था। अनमिस्टेकली माने स्पष्ट रूप से, लेकिन अस्पष्ट रूप से उनकी इच्छाएं प्रकट हो रही थी। लेखक कहता है कि दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपनी टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे, चिल्ला रहे थे। मैं नहीं जान पाया कि वो क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाएं प्रकट हो रही थी, लेखक उसको समझ रहा था।